शुरू। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने पानीपत में जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। विराम। जो राज्य कभी नकारात्मक लिंगानुपात में असंतुलन के लिए जाना जाता था, वहां संतुलन की दिशा में धनात्मक रुझान नजर आ रहा है। विराम। कुछ अपवाद छोड़ दें तो अधिकांश जनपदों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। विराम। नई पीढ़ी की प्रगतिशील सोच ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है। विराम। अब हरियाणा में यह समझ विकसित हुई है कि बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है। विराम। खेल से लेकर तमाम क्षेत्रों में बेटियों ने वे करिश्मे दिखाए हैं कि लिंग भेद का फर्क मिटता जा रहा है। विराम। यह वक्त की जरूरत भी है और समय का तकाजा भी कि किसी भी स्तर पर बेटी बेटियों में फर्क न रहे। विराम। यह बदलाव की बयार भी है कि घर परिवार संवारने वाली बेटियों ने आर्थिक आज़ादी भी हासिल की है और आने वाली पीढ़ियों की सोच बदलने के लिए पृष्ठभूमि भी तैयार की है। विराम। अगस्त 2020 की लिंगानुपात रिपोर्ट इसी सोच की ओर इशारा कर रही है। विराम। राज्य में 1000 बेटों के पीछे 914 बेटियां हैं। विराम। हालांकि तुलनात्मक रूप में देखें तो वर्ष 2019 के मुकाबले इन आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। विराम। जहां बीते साल 1000 लड़कों पर 920 लड़कियां थी, वह इस साल घटकर 914 रह गई है। विराम। मगर महत्वपूर्ण यह है कि राज्य के फतेहाबाद में 1000 बेटों के पीछे 941 बेटियां हैं। विराम। वहीं पानीपत, जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी, वहां सुधार के चलते जनपद दूसरे पायदान पर है और बेटियों की संख्या बढ़कर 1000 के मुकाबले 940 हुई है। विराम। इस बदलाव को सुखद ही माना जा सकता है, जिसके आने वाले समय में किसी भी समाज में सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे, जो कालांतर समाज में बदलाव का वाहक भी बनेंगे। विराम। हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के बीच अच्छी बात यह भी है कि राज्य के 15 जनपदों में लिंग अनुपात 900 से अधिक है। विराम। वहीं राज्य के 6 जनपदों में लिंगानुपात 900 से कम है। विराम। इनमें गुरुग्राम, रोहतक, भिवानी, करनाल शामिल है।
विराम इन जनपदों में लिंगानुपात में गिरावट के कई सामाजिक व अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल राजनेताओं पर भी है। विराम ये सभी जिले राजनीतिक चेतना व सक्रियता के लिहाज से पूरे प्रदेश में अव्वल रहे हैं। विराम जाहिर है कि राजनेताओं को सामाजिक चेतना जगाने और लिंग अनुपात में सुधार के लिए प्रेरक पहल करनी चाहिए। विराम इसमें दो राय नहीं कि किसी भी समाज में बेहतर लिंगानुपात समाज की सोच और व्यवहार में समतामूलक नजरिए का ही परिचायक है। विराम उदार और प्रगतिशील समाज बेटा बेटी के भेद को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करता। विराम बहरहाल समाज में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आ रहा है। विराम बेटियों ने अपनी जमीन तैयार की है और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पुख्ता उपस्थिति दर्ज करवाई है। विराम यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि बेटियां जिस बेहतर ढंग से अपने माता पिता का ख्याल रख पाती है, वैसा बेटे नहीं रख पाते। विराम यह नजरिया भी समाज में सोच में बदलाव का वाहक बन रहा है। विराम महत्वपूर्ण घटक यह भी है कि हरियाणा का बड़ा इलाका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। विराम जहाँ की जीवन संस्कृति हरियाणवी समाज को गहरे तक प्रभावित करती है। विराम दिल्ली का प्रगतिशील समाज आसपास के जनपदों को प्रेरित करता है कि समाज में लड़कियों की भूमिका बड़ी होने जा रही है। विराम शिक्षा के प्रसार ने भी इस दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है, जो कहीं न कहीं हरियाणवी समाज को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। विराम उम्मीद की जानी चाहिए कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पुख्ता पहचान बनाने वाला हरियाणा आने वाले सालों में बेहतर लिंग अनुपात की वजह से देश में विशिष्ट पहचान बनाएगा। विराम इसमें प्रशासन की सजगता और सक्रियता की भी जरूरत है। विराम जरूरत इस बात की भी है कि पीसी अधिनियम पर भी सख्ती से अमल हो और लिंग जांच करवाने वालों को सख्त सजा दी जाए। स्टॉप।